ये आपका एक 90 का एंगल बन रहा है, अपनी जान मार रहे हो एक्सरसाइज के अंदर, तो आपको सेटिंग भी होगी, आपका मसल भी पंप होगा और आपका मसल ग्रो भी होगा। आप वेट कम भी लगा रहे हो लेकिन आपका एंगल अच्छा है और आपको टेक्निक का पता है, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने मसल को टारगेट कर सकते हो। पोजिंग भी कर ही लेते हैं। हेलो, दिस इज सामा इकबाल एंड टुडे इट्स ऑन डे एंड आज मैं आपको कुछ केबल पुली के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। तो मैं आज आपको आर्म्स की दो चीज़ें जो है वो केबल से जो रिलेटेड है मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ। यहाँ पे जब आप आगे सेट लगाओगे तो आपके इस सेट के ऊपर आपका यहाँ पे देख रहे हो ये आपका एक 90 का एंगल बन रहा है। सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका जो मसल टारगेट होता है बाइसेप्स का वो आपका 90 के एंगल के ऊपर होता है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं प्रॉपर एक्सरसाइज के ऊपर, जो कि मैं आपको रोप के अलावा मैं आपको रॉड के साथ करके दिखाता हूँ। सपोज कि हमारे पास हम आए हैं जिम में, हमने रॉड पकड़ा है, हमने एक्सरसाइज करनी है। मैं जो आपको 3 एंगल्स कह रहा हूँ वो ये होंगे कि सबसे पहले वेट इसको सेट कर लेता हूँ। ओके, नाउ एक एंगल है हमारा कि हम बिल्कुल इसके क्लोज आते हैं, क्लोज आके हमने यहाँ पे ये एंगल लगाया है। दोनों के अंदर फर्क सिर्फ ये है कि जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा इस पोजीशन के ऊपर जो हमारा रॉड है उसको नीचे की तरफ पुश कर रही है ग्रेविटी, ठीक हो गया। तो जब हम लोग यहाँ पे आकर लगाएंगे तो हमने एक किस्म का इसको रोका हुआ है यहाँ पे ऊपर, और हमारी इतनी ज़्यादा फोर्स लग नहीं रही है इसको नीचे जाने में, तो हमारी मसल के ऊपर इतनी टेंशन नहीं रहेगी। हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, जो मैं भी आपको एंगल बता रहा था, जैसे ही हमारा यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा तो इस एंगल के ऊपर आपको ऑल टाइम जो फोर्स है वो आपको नीचे की तरफ आपके बाइसेप्स के ऊपर जोर डाल रही है और रॉड को नीचे की तरफ पुश कर रही है, जो कि दूसरे पीछे वाले एंगल के अंदर जब बिल्कुल क्लोज थे वहाँ पे नहीं था। तो इस वजह से ये वाला एंगल जो आपका होगा जिसके अंदर आपके पास रॉड का केबल का एंगल और आपके हाथ का एंगल 90 डिग्रीज का बनेगा, वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा जोर पड़ेगा आपके बाइसेप्स के ऊपर। डजंट मैटर कि सर्दी है या गर्मी है, लेकिन जब भी आप एक्सरसाइज करते हो जिम में आके तो आपको पसीना स्वेटिंग आपको शरीर किस्म की होती है। यही आपका एक इंडिकेटर होता है कि आप अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप पसीना पे निकाल रहे हो, अपनी जान मार रहे हो एक्सरसाइज के अंदर, तो आपको सेटिंग भी होगी, आपका मसल भी पंप होगा और आपका मसल ग्रो भी होगा। ओके, अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी, क्योंकि मैं आज आपको आर्म का बता रहा था, तो आर्म के अंदर सिर्फ बाइसेप्स नहीं है, हमारे पास ट्राइसेप्स भी है। तो हम आते हैं ट्राइसेप्स के ऊपर। अब जब मैं उसी एंगल को जो मैं अभी आपको बाइसेप्स में बता रहा था, अगर मैं उसी को जब ट्राइसेप्स के अंदर अप्लाई करूंगा तो आप देखना कि उसके अंदर आपको किस तरह का फर्क फील होता है। मैंने रॉड पकड़ लिया, ठीक है, अब मैं इसके बिल्कुल क्लोज आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लोज आके लगाऊंगा तो ये वाला एंगल होता है नॉर्मली, या फिर ये वाला एंगल लगाते हैं, ठीक है। इन दोनों एंगल्स के साथ आप जितना क्लोज जाके लगाओगे उतना आपको कम जो है आपके मसल के ऊपर जोर पड़ रहा होता है। इसी तरह से अगर आप इसको 90 के एंगल्स पे लेके जाते हो, ये देख रहे हो आप यहाँ पे मेरे बाजू का, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, अगर मेरा बाजू और ये केबल, तो ये आपको 90 का एंगल देती है। तो उसी 90 के एंगल के साथ जो आप यहाँ पे इसका सेट लगाओगे तो ये आपको कंपैरेटिवली ज्यादा जोर डालेगा आपके ट्राइसेप्स के मसल के ऊपर, rather than कि आप आगे जाके बिल्कुल क्लोज होकर लगाते हो। इसी चीज से रिलेटेड एक और चीज है, जिस तरह अब मैं एक एंगल लगा रहा हूं, मैं 90 के एंगल के ऊपर मैं कुछ 2 से 3 कदम पीछे आया, मैंने यहाँ पे आके 5 to 6 स्टेप्स लगाए यहाँ पे। अब उसके बाद मुझे पता है कि ये वाला एंगल जो है ये ज्यादा हार्ड है और मेरे से इसके बाद मजीद रेप्स नहीं लगेंगे, तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक कदम आगे जाऊंगा, थोड़ा सा इस एंगल को लाइट करूंगा, फिर उसके बाद 5-6 स्टेप्स मोर, और जब मुझे लगेगा कि अब मेरे से इस एंगल के ऊपर नहीं लग रहा तो मैं इसको मजीद थोड़ा सा लाइट करूंगा, मैं एक कदम और आगे जाऊंगा एंड इस तरह से। इसके अंदर एक्सरसाइज, जिम की एक्सरसाइज के अंदर जब भी आप वेट यूज कर रहे हो तो एक चीज को अपने जहन में रखो, ज्यादा वेट लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। बेहतर ये होता है कि आपका एंगल कितना अच्छा है और आप कितने अच्छे तरीके से अपने एंगल के साथ अपने वेट को यूज कर रहे हो। सिर्फ वो चीज़ जो होती है वो आपकी
सबसे ज़्यादा आपके मसल को इफेक्ट करती है, सबसे ज़्यादा उसको ग्रो करने में हेल्प करती है। जिस तरह से मैंने अभी आपको ये चीज़ करके दिखाई है, मैंने क्या किया है, मैंने सेम वेट रखा हुआ था, मैं पीछे आया, यहाँ पे आके मैंने सबसे ज़्यादा हार्ड किया एंगल। और एंगल हार्ड करने का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपने केबल के ऊपर, जब भी आप 90 के एंगल बना रहे होते हो, तो 90 के एंगल के ऊपर या 90 के एंगल से ज़्यादा जो आपका एंगल बनता है, उसके अंदर हमेशा आपका जो जोर पड़ता है आपके मसल के ऊपर, वो हमेशा मैक्सिमम पड़ रहा होता है। लेकिन जब आपका जैसे जैसे आप अपना 90 के एंगल से कम करते जाते हो, 50, 40, 30 के ऊपर आते हो, बिल्कुल क्लोज आ जाते हो, तो उस टाइम के ऊपर आपको उस तरह से आपका एंगल जो है वो लाइट होता जाता है। मैं यहाँ पे आया था, सेम वेट था मेरा, मैंने यहाँ पे आके उसके 5 से 6 रेप्स किए। उसके बाद मुझे लगा कि आप मेरे से मजीद रेप्स यहाँ पे नहीं लगेंगे, ज़्यादा हार्ड एंगल है। मैं एक कदम आगे गया, मैंने अभी एक्सरसाइज छोड़ी नहीं है बिल्कुल भी। मैं एक कदम आगे आया, मैंने यहाँ पे आके मजीद 5 से 6 रेप्स किए, क्योंकि वही वाला मेरा एंगल जो था मेरा लाइट हो गया था। वेट मेरा सेम था लेकिन मेरा एंगल थोड़ा सा लाइट हो गया। जब मैंने यहाँ पे 5 से 6 रेप्स किए तो मुझे लगा कि यार अब बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, तो मैंने नहीं छोड़ी एक्सरसाइज। मैं एक कदम और आगे गया, बिल्कुल क्लोज जाके मैंने वहाँ पे उसके मजीद 5 से 6 रेप्स किए। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज को छोड़ा। तो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, अगर आप टेक्निक से यूज़ करोगे अपनी एक्सरसाइज के अंदर तो आप सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स ले सकते हैं। वेट्स के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप वेट कम भी लगा रहे हो लेकिन आपका एंगल अच्छा है और आपको टेक्निक का पता है, तो आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हो, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने मसल को टारगेट कर सकते हो। लाइट यहाँ पे अच्छी है तो मैंने कहा यार ज़रा थोड़ा सा हम लोग हल्की फुल्की सी पोजिंग भी कर ही लेते हैं। तो मैंने एंगल्स आपको मैंने सारे बताए हैं, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ। और मैं आपके साथ इतना ज़्यादा फ्री होकर बात इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जो मैं हूँ वही आप हैं, जो आप हैं वही मैं हूँ। कोई इसके अंदर बड़े छोटे वाली बात नहीं होती है। अगर मुझे आपसे कुछ सीखने को मिल सकता है तो आपको मेरे से कुछ सीखने को मिल सकता है, तो ऐसे मिलके चलेगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ मेरे से शेयर करनी है, आप लोग चाह रहे हो कि मैं कौन सी एक्सरसाइज को अपनी इन वीडियोज़ के अंदर ऐड करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपका है यार, आप लोगों ने सपोर्ट की हुई है तो मैं चैनल चला रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट करते रहोगे, मैं चैनल चलाता रहूँगा और डिफरेंट इस तरह की वीडियोस जो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लाता रहूँगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको एक तो वीडियो कैसी लगी है, उसके अलावा एंगल्स जो हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, उसके अलावा अपनी जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हो आप एंगल एक दफ़ा प्रैक्टिकली करके देखते हो, फिर आप मुझे बताओ कि एंगल्स वाकई अच्छे आपको जो है वो इफेक्ट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। ये सब चीज़ें आप मेरे से शेयर करोगे, हमारी कम्युनिकेशन रहेगी, तो इंशाल्लाह मैं भी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर से बेहतर नेक्स्ट टाइम आने वाले वीडियोज़ के अंदर ला सकूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।